तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान दाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निसि बीते किन्ह गवन रघुनाथ परीते। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने पूजी पुरारी साधु सन्माने। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिसी देखत भय। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारणु काह चित सच कित रहे। सब समाचार किरात कोलान्हि आई तेहि अवसर कहे। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान धाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान धाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान धाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान धाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। बहुरी सोच बस भे सियर बनो कारण कवन भरत आगवनो। एक आई अस कहा बहोरी सेन संग जतुरंग न थोरी। सो सुनि राम ही भा अति सोचु इत पितु बचइत बंधु संकोचु। भरत सुभाऊ समुझी मन माही प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। समाधान तब भायह जाने भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय खभारू कहत समय सम नीति विचारू। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई सेवकु समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपनि समुझि कहऊँ अनुगामी। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान धाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान धाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। नाथ हृदय सुठी सरल चित शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु समान। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान धाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान धाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। वैसे जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होहि जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना। तेउ आजु राम पदु पाई चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसरु ताकी जानि राम बनवास एकाकी। करि कुमंत्रु मन साजी समाजु आय करे अकंटक राजु। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई। जो जिय हो तिन कपट कुचाली केहि सोहाती रथ बाजी गजाले। भरत ही दोसु देई को जाए जग बौराई राज पदु पाए। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान धाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान धाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाही। शशि गुरु तिय गामी न घुषु
चढ़े भूमि सुर जान, लोक वेद ते विमुख भान, अधम न बेन समान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान ध्याना, कौन काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाहे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान ध्याना, कौन काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाहे। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहि न राज मद दीन्ह कलंकु। भरत किन्ह यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंचन खाय बकाऊ। एक किन्ही नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानी अस हाई। समुझि परिहि सो आजु विशेषी, समर सरोस राम मुख देखी। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटपु पुलुक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषे। अनुचित नाथ न मानव मोरा, राम हमहि उपचार न थोरा। कह लगी सहिय रहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान दाना, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाहे। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्मो, राम अनुग जगु जान। लात हूँ मारे चढ़ सिर, नीच को धूरी समान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाहे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाहे। उठ कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधि जटा सिर कसी कटी भाथा, साजि सरासनु सायकु हाथा। आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेज दो भाई। आई बना भल सकल समाजु, प्रकट करहु से रिस पाछिल आजू। जिम करी निकर दलई मृग राजू, लेई लपेटी लवा जिमि बाजू। तैसई भरत ही सेन समेता, सानुज निदरी निपातउ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, जो मारऊ रन राम दुहाई। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान ध्याना, कौन काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाहे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान ध्याना, कौन काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाहे। अति सरोस माखे लखनू, लकी सुनी शपथ प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भवरि भगान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान ध्याना, कौन काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाहे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम में के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर 2 ही कोस चल पाए, और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं खाना खाए पिए ही रह गए। बिना खाना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा, जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, और प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया, और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला के सोच के बस हो गए। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं, कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा।
ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर के भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देख कर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई। शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर के ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरांगनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। यह बात को सारा जगत जानता है। भरत भी आज श्री रामचंद्र जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटा कर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देख कर और यह जानकर कि श्री राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं और करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतारें ऐसे समय कैसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मत वाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी ग्रामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्रबाहु, देवराज इंद्र, त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की। जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह से पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी
नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर के आज्ञा मांगी, मानव वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर के कहा, आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आप के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उसकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। बोलो रामायण मैया की जय। अध्याय का 5वां।